1 मीटर स्क्वायर है, तो हमारे कितने टोटल रुपीस दिए, 2200 रुपीस दिए, तो कितने स्क्वायर मीटर हुआ, तो वो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। वो हमारे लिए होगा इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स। इट्स cost rupees 2200 to paint inner curved surface area of cylindrical vessel and rate of ₹20 per meter square. Therefore, cost of painting ₹20 is equal to 1 meter square. तो ₹2200 is equal to how many meter square। ऐसा आप एक इजी स्टेप लगा सकते हो ये फॉर्मूला देख के। क्वेश्चन मार्क का अपोजिट डिवीजन, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 20, सो ये और ये कैंसिल हो गया। 220 का हाफ 110 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या मिला आपको, इनर, यहाँ पे लिखा ही है इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया 110 मीटर स्क्वायर, इनर कर्व सरफेस एरिया 110 मीटर स्क्वायर। ये कंप्लीट हुआ। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसका सेकंड क्वेश्चन, रेडियस ऑफ बेस। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल is equal to 110 meter square and height how many meter deep, 10 meter deep. Therefore curved surface area of cylindrical vessel, therefore 2 pi r h 110 2 R इंटू H, तो H इज इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 110 इंटू 7, जो डिवीज़न में है, जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीज़न में आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, 11 और ये 2 कैंसिल हो गया। 7 डिवाइड बाई 4, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 1.75 मीटर। रेडियस 1.75 मीटर्स। ये कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ वेसल। कैपेसिटी ऑफ वेसल का मीनिंग क्या होगा, वॉल्यूम होगा। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस यानी कि क्या 1.75 इंटू एच 10 मीटर डीप। सो सेम कंडीशन होगी, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको निकाल देंगे। 175 है तो उसके नीचे 00 लिख दिया हमने, यहाँ पे 175 है तो यहाँ पे 00 लिख दिए, और यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, तो ये और ये पार्ट्स कैंसिल हो गए। अब 175 to 22, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 96.25 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बोल सकते हो या तो फिर किलो लीटर, सेम ही होगा। आप पीछे आंसर देखोगे तो किलो लीटर लिखा है, तो ये मीटर क्यूब और किलो लीटर दोनों यूनिट सेम है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, सेम ही होगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, बट 1000 की जगह पे किलो लिख दो तो किलो लीटर हो गया, तो ये किलो लीटर बोल सकते हो या तो फिर मीटर क्यूब बोल सकते हो, बोथ आर सेम।
Now move on question number 6. In a sixth question, capacity of closed cylindrical vessel of height 1 मीटर इन 14.5 लीटर्स, यानी कि उसकी कैपेसिटी जो है वो दी गई है 15.4. कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल 15.4 लीटर. उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 15.4 डिवाइड बाई 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.0154 मीटर क्यूब. इतना मीटर क्यूब हमें आंसर मिलेगा. 0.0154 मीटर क्यूब आंसर मिलेगा. अब हाइट आपको दी गई है 1 मीटर, तो हमें फाइंड हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट विल बी नीडेड टू मेक इट. कितना उसको मेटल शीट चाहिए ऐसा पूछा है आपको. तो मेटल शीट यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना होगा. तो उसके लिए रेडियस चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं रेडियस. वॉल्यूम से रेडियस फाइंड करेंगे. वॉल्यूम ऑफ वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल है यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 0.0154 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच यानी कि 1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.0154 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर और 22 डिवीजन में चला जाएगा. फिर से एक बार पॉइंट के बाद 1240 है, 40 है यानी कि 154 इंटू 7 लिखो, नीचे 22 और उसके 40 ये आ गए. आफ्टर कैंसल आउट 22 इंटू 7 तो ये कैंसिल हो गया. 7 7 49 40 आर स्क्वायर है. सिर्फ हम आर लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा. तो स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका आंसर होगा 7 डिवाइड बाई 10. टोटल 40 है तो उसके 20 आएंगे, यानी कि रेडियस हमें मिली 0.07 मीटर. रेडियस मिल गई. अब जो फाइंड करना है वो मेटल शीट विल बी नीडेड टू मेक इट. metal sheet will be needed to make it. Therefore, total surface area of vessel is equal to 2 pi r. डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं h प्लस r. अगर नहीं लिखना होता तो ऐसा आता 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस एच रिमेन्स ब्रैकेट में आपका आ जाएगा. तो वैल्यू अप्लाई करते हैं. रेडियस 0.07 है. पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं. रेडियस फिर से 7 डिवाइड बाई 100 प्लस ये कितना है 1. कंप्लीट. 7 और 7 कैंसल, 100 और ये कैंसल, तो आंसर आया आपका 50. 11 2 ज़ा 22, 25 इंटू 2 तो फाइनल आंसर आया 11 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ले लो तो 100 एलसीएम आया. 7 प्लस 100 यानी कि 107. तो ये हमारा हुआ 11 डिवाइड बाई 25 107. यानी कि इस तरीके से कुछ सेट हो रहा है. 11 डिवाइड बाई 25 107 डिवाइड बाई 100 ऐसा है अभी. सो उसका सिंप्लीफिकेशन करके फाइनल आंसर 0.40
708 मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ उसका टोटल रिक्वायर्ड सीट, मेटल सीट कितनी चाहिए, तो आपको ये आपको मेटल सीट का आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। उसके पहले जो क्वेश्चंस था हमने सॉल्व कर दिया है। A lead pencil consists of cylindrical wood with solid cylindrical graphite fill with interior a diameter of pencil 7 mm, diameter जो है वो 7 mm दिया गया है, एंड diameter of pencil and diameter of graphite दोनों का दिया गया है। लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14, यानी कि लेंथ यानी कि हाइट मिल गई उसकी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। वुड एंड ग्रेफाइट दोनों का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सम। फॉर अ ग्रेफाइट, फॉर अ सॉलिड ग्रेफाइट डायमीटर जो आपको दिया गया, आप क्वेश्चंस में साथ में रखो। तो कितना डायमीटर दिया गया है ग्रेफाइट के लिए, डायमीटर उसका 1 mm है। तो हम रेडियस फाइंड करने की ट्राई करेंगे। 1/2 mm। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ऐसा इक्वेशन से। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm है। तो क्या नीचे 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो रेडियस कितनी मिली उसकी, 1/20 सेंटीमीटर्स। सो फाइंड करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू πr²h। 22/7, रेडियस 1/20, स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम। एंड आप देखोगे तो हाइट आपको दी गई है, हाइट ऑफ ग्रेफाइट 14 सेंटीमीटर। ये हुआ। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कैंसिल हो गया 2 से, ये कैंसिल हो गया 10 से, फिर से ये कैंसिल हो गया 5 2 ज़ा 10, 11 2 ज़ा 22। तो 11 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट मिल गया। ये कंप्लीट हुआ। 4 वुडन hollow of lead pencil, wooden hollow pencil, उसका आपको डायमीटर दिया गया है 2 mm, therefore radius 7 mm है, 7/2 mm, therefore 7/20 सेंटीमीटर, and height will be same 14 सेंटीमीटर। क्योंकि आपके पेंसिल आपने देखी है, तो पेंसिल का यहाँ पे कवर होता है, उसके अंदर एक ग्रेफाइट होती है। तो ग्रेफाइट और पेंसिल दोनों की लेंथ तो सेम होगी, दोनों का डायमीटर डिफरेंट है, तो वो हमने डिफरेंट लिया, हाइट दोनों की सेम ली है। अब फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस दोनों आएगी। तो जो वुडन है वो क्या होगी आपके लिए, जो वुडन है आउटर रेडियस होगी, और जो ग्रेफाइट है वो रेडियस आपके लिए क्या हो जाएगी, इनर रेडियस हो जाएगी। तो आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वुडन में से हम ग्रेफाइट निकाल देंगे, यानी कि πr² h माइनस
पाई आर स्क्वायर एच। बिग रेडियस में से स्मॉल रेडियस, यानी कि जो वुडन है उसमें से ग्रेफाइट का पार्ट निकाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस वुडन। तो पाई एन एच कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो सेम इक्वेशन आएगा, वन टाइम प्लस, वन टाइम माइनस लिया, वन टाइम प्लस लिया, सारी वैल्यू अप्लाई करते हैं। हाइट 14 है, जो बिग रेडियस है वो कितनी है 7/20 और दूसरी 1/20, मल्टीप्लीकेशन 7/20 प्लस 1/20, ये कैंसिल हो गया, ये 44 आ गया। 7 माइनस 1 6/20 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1 8/20। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 5 to 8 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो दो आंसर मिले, फर्स्ट ये आंसर, सेकंड ये आंसर। तो ये दोनों आंसर आपको फाइंड करने थे। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये एक्सरसाइज में आपको सिलेंडर शेप के था, वॉल्यूम का था पाई आर स्क्वायर एच, उसमें हमने कर्व सरफेस एरिया भी यूज़ किया 2 पाई आर एच। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इट।